सोशल मीडिया का काला चेहरा, थ्रिलर, सस्पेंस, हिंदी कहानी या हकीकत। जेकब ऑनलाइन फेसबुक पर लाइव आकर बोला कि वो सुसाइड करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार सारा है और उतनी ही जिम्मेदार सोशल मीडिया है, जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लाइव फेसबुक पर जेकब ने फांसी का फंदा बनाकर कुर्सी पर खड़े होकर फंदा अपने गले में डाल लिया और एक झटके में कुर्सी गिराकर फंदे पर लटक गया। जेकब एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी ने प्रमोशन देकर उनकी लंदन ब्रांच में हेड के पोस्ट पर भेजने का फैसला किया था। कंपनी में 3 नाम टॉप पर थे, जिनमें पहला नाम जेकब का था, दूसरा नाम मनीष और तीसरा सारा का था। सारा दूसरी कंपनी में 5 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद 1 साल से इस मार्केटिंग कंपनी में थी और 1 साल में ही उसने झंडे गाड़ दिए। सारा और जेकब अच्छे, काफ़ी करीबी दोस्त थे। कुछ लोग समझते थे कि उनके बीच अफेयर है। जेकब को प्रमोशन मिल गई। जेकब ने प्रमोशन की खुशी में 5 स्टार होटल में ग्रैंड पार्टी दी। पार्टी खत्म हो गई, बस उसके कुछ दोस्त और जेकब ड्रिंक कर रहे थे। तेरी किस्मत बड़ी मस्त मस्त है, लंदन बड़ा टंच टंच है। अपनी किस्मत तो जब किस्मत में लिखे हो शरबत के गोले, तो कहाँ से मिलेंगे रसमलाई रसगुल्ले। नशे की हालत में मनीष बोला, किस्मत नहीं मेहनत है। जब मेहनत से लिखी हो किस्मत की लकीरें, तो क्यों नहीं मिलेंगे रसमलाई रसगुल्ले। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हुए सारा स्टाइल में बोली। वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। किस्मत और प्यार में एक बात कॉमन है, दोनों कब और कैसे मेहरबान होंगे किसी को पता नहीं होता। हाथ में पैग लिए जेकब सारा के साथ बालकनी में खड़ा था। 1 वीक हो गए मैंने प्रपोज किया, तुमने लटका दिया। अब या तो दिल जोड़ लो या बेरहम दिल तोड़ दो। जेकब नशे में रोमांटिक स्टाइल में बोला। ओहो, ड्रिंक अंदर रोमांस बाहर। मुझे लग रहा है कि मेरा दिल तो हाँ बोल रहा है, लेकिन मेरे होठ नहीं मान रहे। अब तुम इन्हें प्यार, जोर जबरदस्ती जैसे मना सकते हो मनवा लो, मादकता भरी आवाज में सारा बोली और वहाँ से जाने लगी। जेकब भी उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरे दिन जेकब ऑफिस आया, लेकिन सारा नहीं आई। जेकब ने सारा को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन सारा ने मोबाइल पिक नहीं किया। दूसरे दिन भी सारा नहीं आई। जेकब परेशान था। वो सारा के फ्लैट पर भी गया, लेकिन सारा नहीं मिली। अगले दिन जेकब कंपनी में गया तो उसे एचआर ने बुलाया गया। जेकब को बताया गया कि सारा ने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। जेकब शॉक में था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेकब ने ऐसी किसी भी हरकत से इनकार किया। एचआर ने सारा को बुलाया और उससे पूछा कि क्या चाहती है। सारा ने बोला कि वो पुलिस केस करना चाहती है। एचआर ने उसे समझाने की कोशिश की, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कंपनी के लिए वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सारा चाहे तो उसे प्रमोशन देकर लंदन भेज देंगे। जेकब ने सारा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारा ने नहीं की। एचआर ने जेकब और सारा से कई बार पूछताछ की। सारा ने एचआर को कई मैसेज दिखाए, जिनमें लव प्रपोजल था, कुछ एडल्ट जोक्स थे। जहां जेकब ने पार्टी दी थी, उस होटल की सीसीटीवी फुटेज थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सारा जा रही है और जेकब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जेकब ने कई बार सारा का हाथ पकड़ा और सारा ने हाथ छुड़ा लिया। जेकब ने सारा को कमरे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। सारा उससे छूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेकब उसे खींचकर अंदर ले गया। कुछ देर बाद सारा रूम से बाहर निकली, अपने कपड़े ठीक किए और वहाँ से निकल गई। जेकब ने सारा की दिखाई सीसीटीवी फुटेज में दिखाए गए गलत मतलब से इनकार किया और एचआर को पार्टी के दिन हुई सभी बातें बताई।
लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आवाज़ नहीं होती है, इसीलिए जेकब अपनी बातों को साबित नहीं कर पाया। सच और सेक्स में दो बातें कॉमन हैं, दोनों स से शुरू होते हैं और दोनों का हमेशा सुखद अंत हो ये ज़रूरी नहीं। एचआर ने सारा को कई तरह से समझाने की कोशिश की, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था। एचआर ने जेकब को नौकरी से बाहर निकालने की बात कही, लेकिन सारा पुलिस कंप्लेंट्स के लिए अड़ी हुई थी। सारा ने जेकब के कई मैसेज, एडल्ट जोक्स, पुराने पार्टी के फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दिए और सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अपने आप को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर उसकी आवाज़ आग की तरह फैल गई। फिर सारा ने होटल की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसने उस आग में घी नहीं पेट्रोल का काम किया। आग ऐसी फैली कि पूरा सोशल मीडिया जल उठा। जस्टिस सारा, जस्टिस फॉर सारा का ऐसा तूफान सा उठा जो जेकब को बाहर ले जाने को बेताब था। जेकब को नौकरी से निकाल दिया गया। जेकब के बारे में सोशल मीडिया में तो ऐसा कि अगर वो मिल जाए तो उसे सूली पर चढ़ा दे, जेल में डालो, सूली पर चढ़ा दो, आदमी के रूप में दरिंदा, वहशी, इंसान, जानवर, नंगा करो बीच बाजार, सूअर, कुत्ता, कमीना, उसकी बहन के साथ ऐसा ही हो, हरामखोर, गटर का कीड़ा, समाज पर कलंक और न जाने क्या क्या। जेकब ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया की धारा उसके विरुद्ध थी। जेकब का घर से बाहर निकलना ऐसे था जैसे चूहे का बाज के सामने आना। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, पुलिस केस हो गया, दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। सोसाइटी की नज़र में वो रैपिस्ट से कम नहीं था। कहीं नौकरी नहीं मिली, माँ बाप नाराज़ थे, बाहर ऐसा लगता था कि हर नज़र उसे ही देख रही हो। बड़ी अजीब दुनिया है। बुरे वक्त में पसीना भी नीचे से ऊपर बहता है, अपना साया भी दुश्मन हो जाता है, कुछ चीज़ें छोड़कर सब फट जाता है। इंसान चूसा हुआ आम हो जाता है, उसकी कीमत हीरे से कोयला हो जाती है, सब कुछ जल जाता है और राख भी नहीं बचती। जेकब सब कुछ हार चुका था। डिप्रेशन में उसने सुसाइड करने का फैसला लिया। जेकब ऑनलाइन फेसबुक पर लाइव आकर बोला कि वो सुसाइड करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार सारा है और उतनी ही जिम्मेदार सोशल मीडिया है, जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लाइव फेसबुक पर जेकब ने फांसी का फंदा बनाकर कुर्सी पर खड़े होकर फंदा अपने गले में डाल लिया और एक झटके में कुर्सी गिराकर फंदे पर लटक गया। सारा को ये बात पता चली तो वो परेशान हालत में जल्दी में निकल पड़ी। जेकब को समय रहते कुछ लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर बचा लिया था। वो बेहोश हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा था। सारा को जेकब को जिंदा देखकर राहत मिलती है। वो हॉस्पिटल से वापस लौट जाती है। मौत और इंसान में एक बात कॉमन है, दोनों कब धोखा दे दे कुछ कह नहीं सकते। कई दिन बीत गए, जेकब की हालत सुधर गई। सारा उससे मिलने आई, देखने आई हो कि कैसा हूँ, जिंदा हूँ, कैसे हूँ, या मारने के लिए कोई और चोट देने आई हूँ। जेकब गुस्से से बोला, मौत तो आज़ादी है जिंदगी की तकलीफ़ों से, और आत्महत्या कायरता भरा रास्ता है जिंदगी की लड़ाई से भागने का। मैं न तुम्हारी आज़ादी चाहती हूँ और न कायरता भरी आज़ादी। सारा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के बाद, मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद, मुझे धोखा देने के बाद तुम मुस्कुरा रही हो? तुमने सिर्फ एक प्रमोशन पाने के लिए ऐसा घिनौना काम किया। जेकब गुस्से और नफरत से बोला, दूसरों का सम्मान और ज़िंदगी छीनने वाले की ज़िंदगी क्या हिली, खुद की ज़िंदगी छीनने पर आ गए। सारा मुस्कुराकर ताने मारने वाले स्टाइल में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने किसकी ज़िंदगी छीनी, किसका बुरा किया? जेकब गुस्से से बोला, याद करो वो 12th स्टैंडर्ड, तुम स्कूल के एक टैलेंटेड पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करते थे। तुम्हारी छिचोरी हरकतें भी लड़कियों को अच्छी लगती थी। एक चाटा जो सोफिया ने तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने के लिए मारा था और तुमने उसे सॉरी बोला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सोफिया के साथ तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई। तुम दोनों एक साथ मूवी जाते, आइसक्रीम खाते, पार्टी करते। इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले सोफिया का एक वीडियो MMS सोशल मीडिया पर डाला गया, जो रातों रात वायरल हो गया। फिर वो अकाउंट डिलीट हो गया।
जिसमें ये वीडियो डाला गया था। उस वीडियो में सिर्फ सोफिया का चेहरा दिख रहा था। पुलिस कंप्लेंट हुई। सोफिया ने बताया कि एक पार्टी में तुमने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर अपने दोस्तों की मदद से उसका वीडियो बनाया, जिसमें सिर्फ वो दिख रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट होने की वजह से कुछ पता नहीं चला, कोई सबूत भी नहीं मिला। 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और तुम अपनी कॉलेज की ज़िंदगी शुरू करने के लिए वहाँ से चले गए। सारा पूरी बात एक सांस में बोल गई। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था और न ही सोशल मीडिया पर डाला था। ये सब झूठ है। लेकिन इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? जेकब हिचकिचाता हुआ बोला। मिस्टर माइकल और उनकी पत्नी जूली को कई साल तक कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने गोद लेने का फैसला किया और मिसेस माइकल के साथ अनाथालय आकर एक सभी बच्चों में से मुझे पसंद किया। अडॉप्शन का प्रोसीजर पूरा होता उससे पहले जूली प्रेग्नेंट हो गई। मिस्टर माइकल फिर भी मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन जूली राज़ी नहीं हुई। मिस्टर माइकल ने मेरी परवरिश का सारा खर्च उठाने का फैसला किया। फिर कुछ दिन बाद सोफिया पैदा हुई। वक्त बीता। मिस्टर माइकल हमेशा मुझसे मिलने आते, समर वेकेशन में घर भी ले जाते। हालांकि जूली और सारा को मैं पसंद नहीं थी, फिर भी मिस्टर माइकल ने एक पिता की तरह मेरा पूरा ख्याल रखा। तुमने स्कूल टाइम की इन सब बातों की वजह से मेरी आज की ज़िंदगी तबाह की, और स्कूल में मैंने वो सब किया भी नहीं था, जेकब गुस्से से बोला। सोफिया डिप्रेशन में चली गई। सोसाइटी में सभी उसे गलत समझ रहे थे, उसकी गलती गिना रहे थे। उसके रिश्तेदारों ने उसके पिता माइकल पर भी उंगली उठाई। लोगों ने घर आना जाना तक बंद कर दिया। सोफिया की सभी दोस्ती टूट गई। वो अकेली 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। रिजल्ट में सोफिया के मार्क्स इतने कम थे कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन संभव नहीं था। उसने सुसाइड कर लिया। और जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? सारा गुस्से से बोलते हुए अपना मोबाइल ओपन कर जेकब को दिया, जिसमें उस वक्त सोशल मीडिया में लिखे गए कुछ शब्द, लाइनें, कमेंट, विचार, घृणा, नफरत और टाइम पास था। बहुत ही गंदी गंदी गालियों के साथ लिखा था। बहुत गर्मी है क्या? एक रात मेरे पास आ जा, मज़ा दिला दूँ, हमें ऐसा मज़ा क्यों नहीं मिलता? और भी बहुत अपशब्द। सभी ने उन्हें चरित्रहीन मान लिया था। उसका परिवार उसके साथ खड़ा था, लेकिन सोफिया कमज़ोर पड़ गई और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जूली की इस गम में कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। मिस्टर माइकल डिप्रेशन में चले गए। हालत इतनी ख़राब हुई कि मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। सारा आंखों में दर्द लिए हुए बोली, पता है, सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन हर ताकत की अपनी खामियां भी होती है। किचन में चाकू से बहुत काम होते हैं, लेकिन वही चाकू किसी की जान ले सकता है। सोशल मीडिया अपने आप में छोटी सी दुनिया है, जहां अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरे इंसान के रूप में गटर के कीड़े भी मिलते हैं, जिनका काम ही गंदगी फैलाना होता है। लेकिन मेरे और तुम्हारे जैसे खुदगर्ज लोग अपने मतलब के लिए उन सब की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। सारा की आवाज़ में सच था। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेने देना नहीं। मैंने वो सब नहीं किया, जेकब बिना किसी अफसोस से बोला। मैंने तुम्हारे पुराने दोस्त से अपने तरीके से उस वक्त की सारी सच्चाई उगलवा ली थी। बिना प्रूफ के मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो सब तुमने किया था? लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया उसका सारा प्रूफ तो सभी के पास है। सारा घायल शेरनी की तरह बोली, देखो, मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। प्लीज़ अपने सारे इल्ज़ाम वापस ले लो। जेकब की हालत ख़राब हो गई। तुमने मुझसे मेरा पिता छीन लिया, मेरे पिता से उसकी पत्नी छीन ली, उसकी बेटी छीन ली, इन सब के साथ मेरे जीवन की खुशी छीन ली। मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल बिल पे कर दिए हैं। मैं अपने पिता को लेकर परसों लंदन जा रही हूँ। तुम्हारे पास 2 दिन हैं अपना पूरा जोर लगाने के लिए। सारा आंखों में आग लिए बोली। जेकब की आंखों के सामने उसके अपने दुष्कर्म घूम रहे थे और जिंदा अपनी कब्र में पड़ा उससे कैसे निकले यही सोच रहा था। किसी ने सच ही कहा है, सोशल मीडिया और तूफान में एक बात कॉमन है, जब दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ बहते हैं तो क्या अच्छा क्या बुरा जो भी है उड़ा ले जाते हैं। वैसे सच बात कहने वाली मैं ही हूँ।
दोस्तों, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। फिर उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि इससे किसी की ज़िंदगी पर इसका क्या परिणाम होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार लेकर आते रहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।